सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग थर्ड चैप्टर नाथसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर कर रहे हैं। इसकी ये 7वीं क्लास है और इस 7वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक की हेडिंग है यूथ इन नाथसी जर्मनी। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्या लिख रखा है इस टॉपिक के अंतर्गत। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। ही फेल्ट दैट a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. तो हिटलर की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी देश के युवाओं में। हिटलर की जो है वो देश के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा क्या थी, दिलचस्पी थी। उसने महसूस किया कि बच्चों को नात्सी विचारधारा की शिक्षा देकर ही एक मजबूत नात्सी सोसाइटी का क्या किया जा सकता है, स्थापना किया जा सकता है। इसके लिए इस विचारधारा को बच्चों में फैलाने के लिए, यूथ में फैलाने के लिए यह आवश्यक था कि बच्चों को दोनों ही जगहों पर, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी हिटलर का क्या हो, उन पर नियंत्रण हो। तो हिटलर क्या करना चाहता था, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है वो कंट्री के युवाओं में इंटरेस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो एक नात्सी सोसाइटी, एकदम मजबूत नात्सी सोसाइटी की स्थापना करना चाहता था और इसके लिए ये उसने महसूस किया कि बच्चों को नात्सी विचारधारा की शिक्षा देकर ही क्या की जा सकती है, एक मजबूत नात्सी सोसाइटी की क्या करी जा सकती है, स्थापना करी जा सकती है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को नात्सी आइडियोलॉजी सिखानी शुरू करी। अब नात्सी आइडियोलॉजी पूरा बच्चों को सिखाया जा सके, इसके लिए ये जरूरी था कि बच्चों पर बाहर से और स्कूल के अंदर से भी और बाहर से भी बच्चों पर नियंत्रण जो है वो हिटलर का हो, यानी कि नात्सी पार्टी का हो। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नात्सिज्म। तो स्कूल के अंतर्गत नाजी शासन के अधीन स्कूल में क्या क्या हुआ वो अब हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि बच्चा जो होता है वो कोरा कागज होता है, उस पर जो लिखोगे वही उसके दिमाग पर छपता चला जाता है। तो ये जो नात्सी पार्टी के जो लोग हैं, हिटलर की जो पार्टी थी, वो बच्चों को क्या सिखाना चाहती थी, नात्सी विचारधारा सिखाना चाहती थी। कौन कौन सी मुख्य विचारधारा थी इनकी, नस्लवादी। वो जो है वो नस्लवादी जो है, आर्यंस को जो वो प्योर रेस मानते थे, यहूदी को जो है वो घटिया रेस मानते थे, अनडिजायरेबल मानते थे। और दूसरी आइडियोलॉजी क्या थी उनकी, कि अपने भू क्षेत्र को बढ़ाना। नात्सी पार्टी की ये दोनों ही क्या थी, मुख्य बातें थी, इनकी मुख्य विचारधाराएं थी। तो हिटलर जो है वो देश की युवाओं में काफी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत नात्सी सोसाइटी का निर्माण, एक मजबूत नात्सी सोसाइटी की स्थापना तभी होगी जब बच्चों को नात्सी विचारधारा की शिक्षा दी जाए। इसके लिए यह आवश्यक था कि बच्चों को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों ही तरीकों से नात्सी पार्टी का बच्चों पर क्या हो, नियंत्रण हो। तो क्या हुआ नात्सी शासन के दौरान स्कूलों में क्या हुआ, ये देखो। ऑल स्कूल्स वर cleansed and purified. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. तो क्या हुआ, स्कूल में नात्सी शासन के दौरान सारे स्कूलों की सफाई की गई, शुद्धिकरण की गई। इन सफाई के दौरान और शुद्धिकरण के दौरान क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि जो भी टीचर्स थे या तो ज्यूज थे या तो पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, राजनीतिक तौर पर उन पर विश्वास ये नात्सी पार्टी नहीं करती थी। उन टीचरों पर जिन पर राजनीतिक तौर पर जो है नात्सी पार्टी जो विश्वास नहीं करती थी या वो ज्यूस हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। स्कूली शासन में ये पहला कदम उठाया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड। सबसे पहले तो चिल्ड्रन की छटाई हुई, एक दूसरे से अलग किया गया। क्या क्या अलग किया गया, देखो। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सीट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन्स जो थे और ज्यूज जो थे वो साथ में बैठ नहीं सकते थे, खेल नहीं सकते थे, इसलिए इन दोनों की क्या हुई, छटाई हुई। Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of schools. तो बाद में क्या हुआ कि जो अनवांछित बच्चे थे, अनडिजायरेबल बच्चे थे, ज्यूस जिसको शारीरिक रूप से विकलांग कहा जाता था, और जिप्सीज, इन दोनों को क्या किया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। और फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चेम्बर्स। और इन ज्यूस को, जिप्सीज को कहाँ ले जाया गया 1940s के दौरान, गैस चेम्बर्स में ले जाया गया और वहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोग्रेस ऑफ नात्सी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग
school textbooks were rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews were popularized even though maths classes. तो जो गुड जर्मन थे, जो अच्छे जर्मन थे हिटलर के अकॉर्डिंगली, नाजी पार्टी के अकॉर्डिंगली, जो अच्छे जर्मन थे उन्हीं को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जो इनके अनुसार अच्छे थे उनको जो है वो नाजी शिक्षा प्रक्रिया से क्या होना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। नाजी की स्कूलिंग प्रक्रिया से, नाजी की स्कूलिंग की जो प्रशिक्षण प्रक्रिया थी उनसे गुजरना पड़ता था, और ये एक लंबी प्रक्रिया थी। नाजी विचारधारा के प्रशिक्षण की ये क्या थी, एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखा गया, जो पहले था उसको हटाया गया और स्कूल टेक्स्ट बुक्स जो है वो फिर से लिखी गई। रेशियल साइंस लाया गया नाजी की विचारधारा को सही ठहराने के लिए। हिटलर की विचारधारा सही है, उसको सही ठहराने के लिए उसी अंदाज में क्या किया गया, किताबें फिर से लिखी गई, छापी गई। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथमेटिक्स क्लासेस। जो यहूदियों की जो खास छवि बनाने की कोशिश की गई, इवन मैथ्स क्लासेस में भी यहूदियों की छवि बिगाड़ने के लिए जो है उनसे संबंधित बातें लिखी जाने लगी। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। बच्चों को क्या सिखाया जाने लगा कि वो वफादार बने, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। ये सारी बातें बच्चों को सिखाई जाने लगी। देख रहे हो ना कि किस तरीके से नाजी विचारधारा को सिखाने के लिए बच्चों पर किस तरीके से शुरू से ही कंट्रोल स्थापित किया जा रहा है। Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. Even जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज होती थी उसमें भी हिंसा, आक्रामक, गुस्सा बच्चों में पैदा करने के लिए ऐसी ही एक्टिविटीज कराई जाती थी। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी उन्हीं चीजों से रिलेटेड होती थी जो बच्चों में क्या कर सके, हिंसा, गुस्सा, आक्रामक, इन सब चीजों का क्या कर सके, पैदा कर सके। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हिटलर का मानना था, हिटलर की विश्वास थी कि बॉक्सिंग जो है वो बच्चे को लोहे जैसा मजबूत बनाती है और मर्दाना गुण सिखाती है। मर्दाना गुण लाने में क्या करती है बॉक्सिंग जो है वो क्या मदद करती है, ये हिटलर का मानना था। तो स्कूल में देख रहे हो ना कि किस किस तरीके की परिवर्तन आ रही है। अब यहाँ पर आप फिगर 24 देख लो और 23 देख लो, 23 और 24 देख लो। 23 में क्या है सीन कि क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग अ लेसन ऑन रेशियल एंटीसेमिटिज्म। ये क्लासरूम सीन है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से यहूदी विरोधी नस्ल की बातें जो है वो क्लास में सिखाई जा रही हैं। उन्हें ये बताया जा रहा है, कैप्शन इस तरीके से रीड कर रहा है कि ज्यूस की जो नाक होती है वो आगे से थोड़ी झुकी होती है और ये नंबर 6 की तरह दिखती है। स्कूल में भी, क्लास में भी ये सब क्या होने लगा, शिक्षा देने लगी, जाने लगी। 24 में देखो, जब ज्यूस टीचर की छटाई हो रही थी तो क्लासमेट्स मजाक उड़ा सके उन टीचरों की, उन बच्चों की जिनको स्कूल से निकाला जा रहा है, उनके सामने जो है उन टीचरों की और यहूदी बच्चों की जो है वो क्या होती थी, उनको निकाला जाता था उनके हंसी का पात्र बनने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से नाजी विचारधारा को सिखाने के लिए हिटलर जो है वो बच्चों पर किस तरीके से नियंत्रण कर रहा था। स्कूल की सिलेबस बदली उन्होंने, है ना। मैथमेटिक्स के क्लासेस में भी यहूदी विरोधी बातें हो रही हैं, टीचर की छटाई हुई, यहूदियों की छटाई हुई, ठीक है। जो लोग भी अनडिजायरेबल थे, जो लोग भी पॉलिटिकली जो है वो क्या थे, अनरिलायबल थे, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, उनकी क्या हुई, छटाई हुई। अब आगे देखो, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर educating German youth in the spirit of national socialism. 10-year-olds had to enter young folk. At 14, all boys had to join the Nazi youth organization Hitler Youth. तो अब जो है बच्चों को, चिल्ड्रन को, जर्मन यूथ को, जर्मनी के युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी जो है वो किसको दी गई, युवा संगठनों को दी गई। अब हिटलर सबको जाकर थोड़ी ना सिखाएगा, हिटलर के पार्टी के लोग सिखाएंगे। तो युवा संगठनों को जो है वो बच्चों को, या बच्चों को कह लो या जर्मनी के युवाओं को कह लो, शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय समाजवाद की भावना इनमें कूट कूट कर भरी जाए, ये जिम्मेदारी किनको मिली, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को मिली, ठीक है। 10 साल के जो बच्चे होते थे उनको युंग फोक में दाखिला लेना होता था, एडमिशन लेनी होती थी। 14 साल की उम्र में इनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ को ज्वाइन करना होता था। 10 से 14 पहले रहते थे ये लोग, और जैसे ही 14 साल के ये लोग होते थे इनको जो है वो क्या करना होता था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हिटलर यूथ था, इनको ज्वाइन करना पड़ता था। अब यहाँ पे सबसे इस टॉपिक के सबसे लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ।
The Youth League of the Nazi was founded in 1922. 4 years later, it was renamed Hitler Youth to unify the youth movement under Nazi control. All other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. तो जो 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में जो बच्चों को जो हिटलर यूथ ज्वाइन करना होता था, 14 साल की उम्र में जो बच्चों को हिटलर यूथ ज्वाइन करना होता था, दरअसल इस हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का पहले क्या नाम था? द यूथ लीग ऑफ द नाजी, ये नाम था। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी और फिर 4 साल के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? हिटलर यूथ कर दिया गया था। युवा आंदोलन को नात्सिज्म के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सारी युवा संगठनों को जो है वो भंग कर दिया गया और बाद में क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब इसके पहले जो भी संगठन था, पहले उसको बैन किया गया, उसको भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, हटा दिया गया, और मात्र एक ही संगठन रही। कौन संगठन रही? हिटलर यूथ, जो किस नाम से शुरू हुई थी? द यूथ लीग ऑफ द नाजी के नाम से शुरू हुई थी 1922 में, और 4 सालों के बाद क्या हुई थी? इसका नाम बदलकर क्या हो गया था? हिटलर यूथ हो गया था। तो फिर से अब हम लोग ऊपर वाले पैराग्राफ में चलें। तो युवा संगठनों को जो है वो जर्मनी के युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को बच्चों में भरी जाए, युवाओं में भरी जाए, इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। 10 साल के बच्चों को युंग फोक में दाखिला लेना होता था और 14 वर्ष की उम्र में आते 14 वर्ष की उम्र होते होते उनको क्या ज्वाइन करना होता था? हिटलर यूथ ज्वाइन करना होता था, वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायोलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable। और इस 14 साल की उम्र में जब ये लोग हिटलर यूथ ज्वाइन करते थे तो इन्हें सिखाया जाता था कि वॉर की आप पूजा करें, आक्रामकता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, यहाँ पर वायलेंस बढ़ाई जाए, इस तरह की बातों को सिखाया जाता था। डेमोक्रेसी की निंदा करी जाए, ज्यूस, कम्युनिस्ट, जिप्सी और जो भी लोग अनडिजायरेबल के तौर पर आते हैं उनसे क्या करी जाए? नफरत करी जाए। ये 14 साल के बच्चों को ही सिखाना शुरू कर दिया जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18। और इस बहुत सावधानी से और बारीकी से ये जो लंबे समय तक चलने वाला ये जो आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग है, इसके बाद ये पूरा होने के बाद जो है वो ये बच्चे जो हैं वो जनरली 18 वर्ष की उम्र में जो है वो लेबर सर्विस ज्वाइन किया करते थे और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेज में या फिर नाजी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्या करते थे? शामिल हो जाते थे, हिस्सा लेते थे। बस समझ में रहा है? अब यहाँ पर जरा सा आप लोग सोर्स सी और डी भी देख लो। All boys between the age of 6 and 10 went through a preliminary training in Nazi ideology. At the end of the training, they had to take the following oath of loyalty to Hitler. जितने भी 6 से लेकर के 10 साल के बच्चे होते थे उनको प्रिलिमिनरी प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। किस चीज की? नाजी आइडियोलॉजी की, नाजी विचारधारा की जो है वो प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी। और जब इनका ट्रेनिंग खत्म हो जाता था तो हिटलर के प्रति इनको शपथ खाना होता था। और शपथ में ये लोग क्या खाते थे? कसम क्या खाते थे? वो ये देखो बच्चे क्या कसम खाते थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट्स आवर फॉर फर्स्ट फेयर टू डिवोट ऑल माई एनर्जीज एंड माई स्ट्रेंथ टू द सेवियर of our country, Adolf Hitler, I am willing and ready to give up my life for him, so help me God। From W. Scherer, The Rise and Fall of the Third Reich। तो ये राइटर के नाम का है जो है। तो जो भी बच्चे होते थे, जो 6 और 10 के बच्चे होते थे, उनको प्रिलिमिनरी प्रारंभिक प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता था। और ये प्रारंभिक प्रशिक्षण किस चीज की होती थी? नाजी आइडियोलॉजी की होती थी। और जब इनका ट्रेनिंग खत्म हो जाता था तो उनको हिटलर की वफादारी की शपथ खानी होती थी। बच्चे ये शपथ खाते थे कि रक्त ध्वज की उपस्थिति में, ये रक्त ध्वज जो हमारे फुहरर फर्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है, हम लोग कसम खाते हैं कि अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत अपने देश के सेवियर, अपने देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। मैं तैयार हूं और मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो उनके प्रति क्या करूं, उनके मार्गदर्शन पर क्या करूं, कुर्बान करूं, सो भगवान मेरी मदद करे। ऐसा कसम जो है वो हिटलर के प्रति बच्चे जो है वो खाते थे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। सोर्स डी देखो क्या कह रहा है। रॉबर्ट ले, हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट से। रॉबर्ट ले जो है, जो कि जर्मन लेबर फ्रंट, जो आर्मी की एक तरह से आर्मी का रोल निभाती थी वो, ठीक है। तो जर्मन लेबर फ्रंट के जो हेड थे रॉबर्ट ले, उन्होंने क्या कहा? वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old, as soon as he even starts to think, he is given a
little flag to wave. Then comes school, the Hitler Youth, military service. But when all this is over, we don't let go of anyone. The Labour Front takes hold of them and keeps hold until they go to the grave, whether they like it or not. तो रॉबर्ट ले जो जर्मन लेबर फ्रंट के हेड हैं, उन्होंने क्या कहा कि जब बच्चा 3 साल का होता है तभी से हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। नात्सी विचारधारा को सिखाने के लिए 3 साल के ही बच्चों को क्या किया जाता है, अपने गिरफ्त में या फिर उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही वो सोचना शुरू करता है बच्चा, जैसे ही वो सोचना शुरू करता है, उसके हाथ में एक छोटा झंडा दे दिया जाता है ताकि देशभक्ति की भावना बचपन से ही आ जाए। उसके बाद 3 साल के बाद तुझे इसके हाथ में झंडा दे दिया जाता है, फिर स्कूल की बारी आती है, हिटलर यूथ की बारी आती है, फिर मिलिट्री सर्विस की बात आती है। जब ये सारा चीज खत्म हो जाता है तो हम लोग किसी को जाने नहीं देते। ट्रेनिंग खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि आप आजाद हो गए, आप जा नहीं सकते। लेबर फ्रंट जो है उस पर क्या करता है, उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है, और जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक कि वो लड़का ट्रेनिंग के बाद मर ना जाए, चाहे युद्ध में मरे चाहे नेचुरल डेथ हो, तब तक जो है वो ये लेबर फ्रंट जो है उनको छोड़ने वाला नहीं होता है। और चाहे वो पसंद करे चाहे नहीं पसंद करे, उनको वहीं रहना है, जिनको ट्रेनिंग मिली है उनको वहीं रहना है। अब देखो जैसे फिगर 25, डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। ये डिजायरेबल चिल्ड्रन के बच्चे, चिल्ड्रन हैं जो जिनको हिटलर चाहता था कि इसकी संख्या बढ़ती रहे। अ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट। कब्जे वाले यूरोप से जो है अधिकृत जो पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा है एक शिशु और उसकी माँ है। फिर फिगर 27 जो है वो देख लो, ज्यूस बच्चे जो कि गैस फैक्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है, डेथ फैक्ट्री में जा रहे हैं ताकि उनको गैस सुनाया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कि हिटलर जो है वो किस तरीके की नाज़ी जर्मनी चाहता था, किस तरीके से वो युवाओं में इंटरेस्टेड था, और किस तरीके से बचपन से लेकर आखिरी दम तक उन पर क्या होता था, बच्चों पर या जर्मनी के युवाओं पर किसका कब्जा होता था, नियंत्रण होता था, हिटलर की नियंत्रण होती थी। तो चलिए आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही। एक बार आप इसको रीड कीजिए, फिर देखा जाता है, आगे देखें।